आज मैं कैवलरी ग्राउंड में एक सड़क पर मौजूद हूँ जहाँ पर एक मासूम बच्ची 13 साल उम्र है पकोड़े, समोसे, दही भल्ले, नान टिक्की, दाल चावल अपने घर से बनाकर लाई है और यहाँ पर रेडी लगाई हुई है और लोगों को यहाँ पर सर्व कर रही है। बेटा कब से ये काम कर रहे हो? 8 माह हो गया है मुझे तो ये काम करते हुए। मेरे मम्मी पापा की डेथ हो गई है और उसके बाद से हमारे हालात ज़्यादा ख़राब हो गए थे। फिर मैं और मेरी बड़ी आपी हम लोगों ने ये स्टॉल लगाया। इंशाल्लाह मैं बनूंगी डॉक्टर। पहले भी मेरा यही ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूँ, अब भी इंशाल्लाह बनूंगी। सर छुपाने के लिए क्या छत है आपके पास? किराए की है क्या है? रेंट पे हमारा घर है, 10,000 हम किराए देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम इकराम जी। नाज़रीन, जैसे कि दिन ब दिन कुछ ऐसे वाक़यात सामने आते हैं जो कि हम लोगों के लिए शायद थोड़े शर्मनाक हैं, क्योंकि पाकिस्तान दिन ब दिन गरीब से गरीब होता जा रहा है। हमारी जो जवान नस्ल है जो शायद स्टडी नहीं कर सकती या जिनके पास कोई सहारा नहीं है, वो रोड पर आ गए हैं। देखा जाए तो खाते हुए को देखकर हजम नहीं कर सकते और किसी गरीब के सर पर शफकत भरा हाथ नहीं रख सकते। इसी तरह से आज मैं कैवलरी ग्राउंड में एक सड़क पर मौजूद हूँ जहाँ पर एक मासूम बच्ची 13 साल उम्र है पकोड़े, समोसे, दही भल्ले, नान टिक्की, दाल चावल अपने घर से बनाकर लाई है और यहाँ पर रेडी लगाई हुई है और लोगों को यहाँ पर सर्व कर रही है। आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है, क्यों किसी ने इसके सर पर शफकत भरा हाथ नहीं रखा? ये इन्हीं से जानते हैं कि इन्हें सड़क पर बैठने पर किस बात ने मजबूर किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? ठीक हूँ। बेटा कब से ये काम कर रहे हो? 8 माह हो गया है मुझे तो ये काम करते हुए। 8 महीने पहले ऐसा क्या हुआ कि आपको ये कदम उठाना पड़ा? मेरे मम्मी पापा की डेथ हो गई है और उसके बाद से हमारे हालात ज़्यादा ख़राब हो गए थे। फिर मैं और मेरी बड़ी आपी हम लोगों ने ये स्टॉल लगाया। मामा बाबा की डेथ किस सन में हुई? मुझे याद नहीं, तब मैं छोटी थी पापा का तो, और मामा को 2 साल होने वाले हैं। 2 साल होने वाले। तो उनकी डेथ के बाद क्या चाचू, चाची, मामू, खाला, फुफ्फो कोई सामने नहीं आया? नहीं, वो ना हम उन्हें बुलाते हैं ना वो हमें बुलाते हैं। ना बुलाने की वजह शायद ये गुर्बत है। यही है। तो आप मुझे ये बताएं कि जो सरवाइव किया, रोटी पानी कहाँ से खाया? क्योंकि इस वक्त को तो सिर्फ 8 माह हुए हैं और गुर्बत को बर्दाश्त करते हुए 2 साल हो चुके हैं। पहले मेरी जो आपी वो लोगों के घर काम करती थी, तो फिर उसके बाद उन्होंने भी काम छोड़ दिया और हालात ज़्यादा ख़राब हो गए, तो फिर मैंने और मेरी आपी ने स्टॉल लगाया। सही। स्टॉल लगाने में कोई मुश्किलात आपको सामने आई? क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है कि जो मर्द हजरात हैं वो औरत को बाहर काम करते हुए देख नहीं पाते, और अगर देखते हैं तो उनकी जो नज़रें होती हैं वो औरत को वैसे ही मार देती हैं। तो ऐसा कुछ सामना हुआ आपको? बहुत ज़्यादा। यहाँ पे लोग यहाँ पे भी तंग करते हैं और जो नेट पर नंबर दिया है वहाँ पे भी लोग बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते थे और क्या कर रहे हो? कोई माइंड था कि मैं ये करूँगी, मैं ये बनूँगी, जो कि आज आप सड़क किनारे पकोड़े लगा रहे हो? जी, मैं पढ़ती हूँ, अभी भी पढ़ती हूँ और इंशाल्लाह मैं बनूँगी डॉक्टर। पहले भी मेरा यही ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूँ, अब भी इंशाल्लाह बनूँगी। मतलब कि शायद इतिहास में हम लोग इस चीज़ को देखें कि एक पकोड़े सड़क के किनारे बेचने वाली एक MBBS डॉक्टर बन चुकी है, क्योंकि मेहनत का फल कमाने से कोई भी मुश्किल जो है वो हल हो जाती है। तो बेटा आप कितने बजे आते हो, कितने बजे जाते हो? हम सुबह आ जाते हैं 12 या 1 बजे और रात को हम जाते हैं 8-9 बजे। 8-9 बजे। तो लोगों का अब कैसा रिस्पांस है? क्या आपका खाना लोग ले लेते हैं यहाँ पर? जी ले लेते हैं, कभी सेल हो जाता है और कभी नहीं होता। अब अल्लाह का शुक्र है हो जाता है सेल। सही। तो कितना, मतलब कि क्या आप सेल कर लेते हो? हम लोग ये खाना जो बना के लाते हैं, दाल चावल होते हैं हमारे पास, साग रोटी होती है और पकोड़े होते हैं, नान, मिक्स सब्ज़ी होती है और चने चाट, दही भल्ले। तो ये सब कौन बनाता है? मेरी बड़ी आपी और मैं, हम दोनों मिलके। मतलब सुबह तैयारी शुरू कर देते हो? कितने बहन भाई हो? हम 4 बहन भाई हैं। सर छुपाने के लिए क्या छत है आपके पास? किराए की है क्या है? रेंट पे हमारा घर है, 10,000 हम किराए देते हैं। 10,000 रुपया किराया किस तरह से कमा लेते हो? जो मेरी आपी के शोहर है वो भी काम करते हैं और थोड़ा सा मेरी आपी भी करती है काम, और बाकी ये हम स्टॉल लगाते हैं तो फिर उससे करते हैं हम। बेटा हमारे मुआशरे में कुछ ऐसे तबके हैं जिससे काम के निस्बत से पहचाना जाता है कि ये करती है तो इसको इतनी इज्जत मिलेगी, ये करती है तो इसको इतनी इज्जत मिलेगी। तो क्या आपको स्कूल कॉलेज में, अपने स्कूल में ये चीज़ फील करने को मिलती है कि लोग कहते होंगे कि ये तो पकोड़े समोसे बेचती है?
नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने दोस्त तो बहुत ही अच्छे दिए हैं। रिश्तेदार उन्हों को पता चला तो उन्होंने जो ताल्लुक़ था वो भी ख़त्म कर दिया, और दोस्तों को पता चला तो उन्होंने हिम्मत अफजाई किया, ऐसे नहीं दूसरों की तरह किया। अल्लाह ताला ने दोस्त बहुत अच्छे दिए हैं। सही। तो अगर आपकी कोई मदद करना चाहता है या मदद करता है तो आप क्या करोगे? इसी को वसी करोगे या घर बैठ के कोई काम करोगे? आप भी तो सोच रही हैं कि बड़ी दुकान कर लें। इंशाल्लाह ताला उनको खाना तो बहुत ही अच्छा बनाना आता है, तो बहुत से लोग तारीफ़ भी करते हैं। पहले हम लगाते थे एक छोटी सी टेबल पर, अब रेडी है, तो इंशाल्लाह आगे हम दुकान बनाएंगे। कितने बहन भाई हो? 4 बहन भाई हैं। भाई कितने हैं? भाई 2 है, मेरा एक भाई है और मेरी एक आपी का बेटा है। तो क्या क्या उम्र है उसकी? जो भाई है वो 10 साल का है और जो आपी का बेटा है वो 5 साल का है। मतलब दोनों ही अभी मासूम है, छोटे हैं। तो याद आती है अम्मा अब्बा की? जी आती है याद। तो किस तरह से आप लोग सरवाइव कर रहे हो? आगे फ्यूचर में किस तरह चलोगे? इंशाल्लाह ताला मेहनत करते रहेंगे और अल्लाह ताला मेहनत का फल देने वाला है। आप जैसी मज़ीद और कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जो धक्के खा रही हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, ख़ानदान छोड़ चुका है भूख की वजह से, उनको क्या मैसेज दोगे? उनको हिम्मत करनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और जो हिम्मत करता है अल्लाह ताला कहता है आप मेरी तरफ 1 कदम बढ़ाओ मैं 10 बढ़ाऊंगा। तो हमें हिम्मत करनी चाहिए और ऐसे हार नहीं माननी चाहिए। मुझे ये बताओगे, कैवलरी ग्राउंड में अगर आपको किसी ने सर्च करना हो तो कहाँ बैठे हुए हो? ये लोकेशन क्या आती है? ये जो पार्क है ना, शिजान बेकरी के सामने, और ये जो पार्क का गेट इसके पास बैठे हैं हम। अच्छा जी नाज़रीन, जैसे कि आपने आमना की बातें सुनी, आमना की एक ज़िंदगी है जो बहुत ही मुश्किल गुजर रही है, और बहन उनकी उनके साथ है। जवान बहन बेटियों का सड़क किनारे खड़े होकर खाना बेचना कितना मुश्किल है ये हर कोई बहन बेटी वाला जानता है, मगर माँ बाप का साया ना होने पर मजबूर होकर घर से बाहर निकले, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। और रिश्तेदारों को तो वैसे ही मेरा सलाम है, क्योंकि माँ बाप के जाने के बाद क्या, जब गुर्बत घर के अंदर आती है, रिश्तेदार वैसे ही अल्लाह हाफिज़ कह जाते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि शायद हमारे इर्द गिर्द भी, हमारे मुआशरे में ऐसी बहन बेटियां मौजूद हैं जो सफ़ेद पोश है, किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहती। तो इनकी मदद करनी चाहिए ताकि ये बापर्दा रहकर कुछ ना कुछ इस तरह का कमाएं कि अपना पेट भर के खाना खा सके और अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात को पूरा कर सके। अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। देखते रहे वॉइस ऑफ पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।